नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मिश्रा और आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। भारत ने रूस की उन्नत ओरेसेनिक हाइपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करने में गहरी रुचि व्यक्त की है, जो अपनी अद्वितीय गति और सटीकता के लिए जानी जाती है। मैक 10 से अधिक गति तक पहुंचने और उड़ान के दौरान पैंतरेबाजी करने में सक्षम यह मिसाइल वर्तमान में प्रयोग में आने वाले सबसे खतरनाक हथियारों में से एक मानी जाती है। यद्यपि यह परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन इसका विनाशकारी प्रभाव और वायु रक्षा प्रणालियों से बच निकलने की क्षमता इसे किसी भी सामरिक हथियार जितना ही खतरनाक बनाती है। हाल ही में यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों में प्रदर्शित इस मिसाइल ने अपनी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक साथ कई लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे यह भारत के रक्षा शस्त्रागार में अत्यधिक मांग वाला हथियार बन गया। ओरेसनिक मिसाइल को मल्टीपल वॉरहेड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह एक ही मिशन के दौरान कई लक्ष्यों को भेद सकती है। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स टेक्नोलॉजी इसकी हाइपरसोनिक गति के साथ मिलकर वर्तमान वायु रक्षा प्रणालियों का उपयोग करके इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव बना देती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिसाइल की क्षमताओं पर जोर दिया और 4000 डिग्री सेल्सियस तक के चरम तापमान को झेलने की इसकी अद्वितीय क्षमता का उल्लेख किया। इस रिसाइलेंस के साथ साथ सबसे परिष्कृत वायु रक्षा नेटवर्क को भी भेदने की क्षमता ने भारत सहित दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। ओरेसनिक मिसाइल में भारत की रुचि उसकी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। भारतीय अधिकारियों ने मिसाइल प्राप्त करने के लिए 2 रास्ते प्रस्तावित किए हैं, डीआरडीओ और इसरो द्वारा घरेलू विकास के माध्यम से या रूस के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से, जैसा कि ब्रह्मोस के लिए सफल सहयोग के मामले में किया गया था। भारत के पास पहले से ही कुछ आवश्यक टेक्नोलॉजी हैं, जैसे अग्नि 5 मिसाइल में परीक्षण की गई मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स प्रणाली, और वह अपनी हाइपरसोनिक क्षमताओं को बढ़ा रहा है। इन टेक्नोलॉजी को रशियन एक्सपर्ट के साथ संयोजित करने की संभावना भारत को रूस के साथ गहन रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। ओरेसनिक मिसाइल का संभावित अधिग्रहण भारत की पड़ोसी शत्रुताओं से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने की आवश्यकताओं के अनुरूप भी है। चूंकि चीन और पाकिस्तान अपनी मिसाइल और वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, इसलिए भारत द्वारा ओरेसनिक जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणालियों को अपनाना क्षेत्रीय प्रतिरोध में महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त पश्चिमी देश मिसाइल से संबंधित घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, क्योंकि इसकी तैनाती से वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है। रूस द्वारा इस मिसाइल के सीरियल उत्पादन ने पहले ही नाटो सदस्यों के बीच चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि इसकी क्षमता 12 से 13 मिनट में महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की है। ओरेसनिक मिसाइल आधुनिक युद्ध टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करती है और भारत द्वारा इसे हासिल करने की कोशिश सामरिक श्रेष्ठता बनाए रखने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। वाइल अंतर्राष्ट्रीय जांच और तकनीकी एकीकरण जैसे चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन ओरेसनिक के अधिग्रहण से वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी। चाहे संयुक्त उद्यम के माध्यम से या स्वदेशी विकास के माध्यम से, भारत के शस्त्रागार में इस उन्नत हथियार को शामिल करना इसके रक्षा विकास में एक नया अध्याय लिखेगा, जो आधुनिक भू राजनीतिक की जटिलताओं से निपटने के लिए इसकी तत्परता का संकेत देगा।